टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे और प्रधान शिक्षक रिजल्ट जारी होगा। आज हम प्रधान शिक्षक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आए हैं कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो 65% का जो आरक्षण रोस्टर था वो अब लगभग रद्द ही मान लीजिए उसको, क्योंकि बिहार सरकार ने विभाग को आदेश जारी कर दिया है कि आप प्रधान शिक्षक के लिए 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर तैयार करके भेजिए। जी हाँ, आज हम वो आपको लेटर भी दिखलाएंगे। तो देख सकते हैं कि 50% आरक्षण के आधार पे आप लोग का रिजल्ट जारी हो जाएगा। आरक्षण रोस्टर जो है वो फिर से तैयार हो रहा है और विभागीय आदेश भी जारी कर दिया गया। और इससे कटऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए एक एक बिंदु पे चर्चा करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्रधान शिक्षक रिजल्ट अब जारी होने वाला है, 50% आरक्षण रोस्टर होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो अनुपालन होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको उस लेटर की ओर लेके चलते हैं जो आज बिहार सरकार ने जारी करवाई है। चलिए उस लेटर के एक एक बिंदु को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। प्रेषक मिथिलेश मिश्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। लेटर कब का है? 6/8/2024 आज का लेटर है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक हेड टीचर की नियुक्ति हेतु संशोधित रोस्टर उपलब्ध करवाने के संबंध में। आइए थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको और स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए एक एक चीज, और जो भी साथी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वो सारी सूचनाएं समय समय पे हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। लाइक किए रहिएगा, सब्सक्राइब किए रहिएगा तो ऑटोमेटिक आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हेतु संशोधित रोस्टर उपलब्ध करवाने के संबंध में, मतलब पहले जो रोस्टर तैयार किया गया था वो 65% के आधार पे किया गया था और जो संशोधित तैयार होगा वो 65 के बदले क्या हो जाएगा, वो 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पे तैयार होगा। ठीक है, चलिए आगे दिखलाते हैं। उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,247 कितने सीट थे? 40,247 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 21/4/85 दिनांक 22 नवंबर 2023 के आलोक में आपके द्वारा रोस्टर उपलब्ध करवाया गया था। ये पुरानी रोस्टर की बात चल रही है, जिसे समेकित करते हुए समान प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अभियाचना भेजी गई थी। मतलब पूर्व में जो भेजी गई थी वो कितना था? 65% के आधार पे। अब क्या बात छन के आई है? बात छन के आई है कि कतिपय न्यायाधीश के आलोक में, मतलब आप जान रहे हैं कि न्यायालय का आदेश जो आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखने की बात कही गई। तो न्यायाधीश के आलोक में 50% आरक्षण के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाने। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कह दिया था, जब बीपीएससी 3 के लिए 50% आरक्षण रोस्टर की मांग की गई थी उसी समय मैंने कहा था, तो बहुत सारे साथी ने कहा था कि सर ये प्रधान शिक्षक का नहीं है, तो मैंने कह दिया था कि अब उसकी भी प्रक्रिया है कि विभागीय प्रक्रिया होती है, एक समय के साथ ही चलती है। तो आज देख सकते हैं आपकी प्रधान शिक्षक के लिए भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया गया है कि आप 50% आरक्षण रोस्टर के अनुरूप क्या कीजिए, रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाए। अतः उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन सुनिश्चित करें। मतलब आप देख सकते हैं ये 6 का लेटर है, 1 सप्ताह जोड़ दे, मतलब 13 से 15 अगस्त तक वो रोस्टर पहुंच जाएगा। और ये संभावना जताई जा सकती है कि अगस्त अंतिम सप्ताह में या सितंबर के प्रथम सप्ताह में प्रधान शिक्षक का रिजल्ट प्रकाशित हो जाए। तो इसकी प्रबल संभावना हो गई है। और आपको पता है कि सारा अगस्त सक्षमता का काउंसलिंग चलने वाला है, अगस्त लास्ट तक। और ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि आपको सक्षमता के पोस्टिंग से पहले प्रधान शिक्षक का पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि बीपीएससी की प्रक्रिया काफी तेजी में चलती है। जैसे ही रिजल्ट आएगी काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और उसका जो होता है रैंडमलाइजेशन पोस्टिंग होता है, तो उतना ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो ये भी एक संभावना जताई जा सकती है। आइए एक बार हम थोड़ा सा उस रोस्टर की बात कर लेते हैं जो अभी रोस्टर बन के आया है। चलिए आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा न्यूज आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों का रोस्टर विवरणी। ठीक है, अब हम आपको दिखलाते हैं कि रोस्टर में क्या क्या डिमांड किया गया। एक लाइन और समझ लीजिएगा कि आप लोग इसी चैनल के माध्यम से बीपीएससी ट्री 4 का बैच 15 अगस्त से लॉन्च हो रहा है। कब से लॉन्च हो रहा है?
15 अगस्त से लॉन्च हो रहा है। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, आपके स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है, आप लोग बीपीएससी ट्री 4 के बैच से जुड़ सकते हैं। फिलहाल आ जाइए, हम लोग ले चलते हैं आपको आरक्षण रोस्टी के हर कैटेगरी वाइज तक लेके चलते हैं। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा, एक एक चीज दिख रहा होगा, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यूआर फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, बीसी फीमेल, ईबीसी फीमेल, एससी फीमेल, एसटी फीमेल, डब्ल्यूबीसी टोटल, और यहाँ पे आपका पूरा डाटा मत। तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कहा था कि 65% आरक्षण के रोस्टर में डब्ल्यूबीसी का प्रावधान खत्म कर दिया गया था, वो रोस्टर 50% में ही था, तो अब फिर से 50%, और ये जो रोस्टर बन रहा, पूरा रोस्टर जो बनेगा वो 50% आरक्षण के आधार पे बनेगा। किसके आधार पे बनेगा? 50% आरक्षण के आधार पे बनेगा, ठीक है। तो और आपको पता होना चाहिए कुल सीटें कितनी हैं? 40,247 सीटें हैं। कितने सीट हैं? 40,247 सीटें हैं, जिसमें आपको 35% महिला के लिए आरक्षित है। 35% किसके लिए आरक्षित है? महिला के लिए आरक्षित है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा। आइए इसको और डिटेल में करते हैं। मन में कोई भी संदेह मत रखिए कि सर 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पे होगा तो अब कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं कैटेगरी में कट ऑफ डाउन जाएगा, क्योंकि कैटेगरी में जिनका अच्छा मार्क्स होगा वो कहां चले जाएंगे? वो चले जाएंगे सामान्य सीट में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उस पर भी हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, अब जो नया रोस्टर बन रहा है उस रोस्टर का ये आधार हो गया, ठीक है। 65 था, 50 हो गया, और इस आधार पे आप देख सकते हैं। चलिए, अब क्या हो जाएगा? सामान्य सीट यूआर में 40%। अब एक कंफ्यूजन अक्सर लोगों को हो जाता है कि सर यूआर जो सीट है, यूआर सीट का मतलब क्या हुआ? सामान्य श्रेणी। अब ये नहीं है, इसका मतलब है कि सामान्य श्रेणी में लोग कहते हैं कि सर जो अपर कास्ट के लोग हो जाते हैं उसमें चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो सामान्य सीट का मतलब ये हुआ कि इस 40% सीट पर सभी कैटेगरी वाले फाइट करते हैं। ईडब्ल्यूएस नहीं, सभी कैटेगरी, बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, बीसी फीमेल हो या यूआर कैटेगरी हो, सभी इस पर फाइट करते। तो 40% सीट जो है इस पर सभी जा सकते, चाहे आप ईबीसी कैटेगरी को हो चाहे बीसी के हो। अगर आपका मार्क्स अच्छा है, सपोज कीजिए एज एग्जांपल, सपोज कीजिए कि आपका यूआर में कट ऑफ गया कितना? 75, और कोई ईबीसी वाले साथी हैं, कोई ईबीसी वाले उनका 76 है, तो वो कहां चले जाएंगे? यूआर सीट पे चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? वो यूआर सीट पे चले जाएंगे। तो ये मतलब समझिएगा कि जो सामान्य सीटें होती है वो सामान्य श्रेणी वाले लोगों के लिए होती है। तो ये मन में कंफ्यूजन नहीं पालना। बहुत सारे साथी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जनरल में इतना सीट है तो जनरल वालों के लिए है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जनरल सीट, सामान्य सीट का मतलब है उस पर सभी लोग फाइट करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, तो 40% सीट आपका हो जाएगा किसका? 40,000, तो 40,247 का 40% यहां आ जाएगा। 10% ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन है, बीसी 12, ईबीसी 18, एससी 16, एसटी 1% और बीसी एमबीसी फीमेल कहां चला जाएगा? 3% चला जाएगा, ठीक है। तो टोटल आप यहां से कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। हाँ, एक कैटेगरी के लोग दूसरे कैटेगरी में नहीं जाएंगे, यूआर में सभी फाइट करेंगे, ईडब्ल्यूएस में भी कोई नहीं जाएगा, और इस हिसाब से आपका रोस्टर तैयार होगा। 1 सप्ताह का समय दिया गया है विभाग को, 1 सप्ताह में आपका रोस्टर बन के चला जाएगा, और उम्मीद रखिए कि अंतिम अगस्त तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट भी प्रकाशन किया जाएगा। रिजल्ट प्रकाशन से पूर्व आपका एक बार फाइनल आंसर किया जाएगा, क्योंकि जो प्रोविजनल आंसर किया आया था उस पर आपत्तियां दर्ज की गई थी, और उस आपत्ति का निराकरण करते हुए एक बार फाइनल आंसर किया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। चलिए, अब एक बार फिर से मैं बतला दूं, कट ऑफ के बारे में मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूं कि लगभग मैंने जो सर्वे किया है उस सर्वे के आधार पे हम इस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि जो सामान्य का जो कट ऑफ रहेगा वो 70 से 75 के बीच, ईबीसी का 60 से 65 के बीच। जो फीमेल हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं अपने अपने कैटेगरी में, तो उनकी संभावना है कि रिजल्ट बन जाएगी, क्योंकि महिला का सीट काफी है, 35% वो है, 3% आपका एमबीसी हो जाता है। एससी एसटी की बात करें तो वो भी क्वालिफाई 55+ के आसपास। बीसी कैटेगरी में 65 से 70 के बीच में आता है तो उनका संभावना है, और ईडब्ल्यूएस में भी 68 से 72 के बीच में आ जाता है, तो आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट की प्रबल संभावना बन जाती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 1-2 चीजें तो क्लियर हो चुकी है कि 50% आरक्षण के आधार पे आपका रोस्टर तैयार हो रहा है। कट ऑफ मैंने बतला दिया है, और इसी अगस्त के अंतिम महीने तक या सितंबर फर्स्ट वीक में आपका जारी हो जाएगा। चलिए, आपको पता होना चाहिए बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया था, और एक बार फिर से देख सकते हैं, मैंने कहा कि 15 अगस्त से
15 अगस्त से आप लोगों का बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 मतलब बीपीएससी ट्री 4 का बैच लॉन्च हो रहा है 15 अगस्त से। जो साथी जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस मात्र 750 रुपए का शुल्क है। कम से कम 5 से 6 महीने क्लासेस चलेंगे, क्योंकि आपका ट्री 4 के एग्जाम में कम से कम नवंबर से दिसंबर तक जाने की एक संभावना होगी। ठीक है, जो कोई साथी 6 to 8 में है, सामाजिक विज्ञान उनका सब्जेक्ट है, तो वो भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए फीस 750 है। और कोई 6 to 8 है, मैथ साइंस है जिनका, वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो 15 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। जो साथी जुड़ना चाहते हैं प्ले स्टोर से टारगेट योर गोल आपका एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग लॉगिन कर लीजिए। फिर भी कोई समस्या होती है तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आप लोग जो भी समस्या हो, जुड़ना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चले, और जाते जाते सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।